बाद में गाने सुनता था, डोली वाली कार को रोई जाता सी। हाँ, टेंट वाली 3 कोली गायब होगी, 2 चम्मच नहीं मिल रहे, एक आवाज लगा रहा है कि भी भांडा धोया नहीं भी खड्डे घुमा दे, एक प्लेट ला दे, है ना। एक आवाज लगाता है भी मैं घंटों घुमाता भी मन तो ला दे। सेनापति का नाम क्या? रतन सिंह चुनाव। किसका सेनापति है? मेवाड़ के राजा राज सिंह का। जैसे जैसे मैं आपको कहानी बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे कहानी आपको याद होनी चाहिए, वैसे वैसे कहानी आपको याद होनी चाहिए। चलो धीरोधर से औरंगजेब वाले हो जाएगी। औरंगजेब के साथ क्या हुआ पता है? पता क्या हुआ? बाद में गाने सुनता था, डोली वाली कार को रोई जाता सी। सुने आपने क्या? हाँ, देखो अरे हंसना नहीं है, बेचारे के साथ कितनी माड़ी है। देखो आप ध्यान तो दो थोड़ा, मामला देखो क्या है। कहते हैं कि एक बार एक अच्छा, अलग अलग कहानियां मिलती है, कैसे न कैसे करके अपने उस बंदे को पहुंचाना है। कहां तक पहुंचाना है? रूप सिंह नहीं, यहाँ पे जगह कौन सी है बोलो? किशनगढ़। ये किशनगढ़ की राजकुमारी ना रखना, प्रश्न सीधा याद आता कई बार कि चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी। पहला और सबसे फेवरेट प्रश्न आज तक के एग्जाम में आया हुआ, एग्जामिनर सबसे पहला प्रश्न उठाने की जो इनकी इच्छा होती है ना, वो यही होती है कि चारुमती कहाँ की राजकुमारी थी। और जो बेचारे नए नए 12वीं करके बीएसटीसी का पेपर देने जाते हैं, वो वहां जा करके फंस जाते हैं। चारुमती तो चलो ठीक है, पर राजकुमारी पता नहीं कहाँ की थी। तो याद रखना कहाँ की थी? किशनगढ़ की राजकुमारी। पहला प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं कभी भी पूछ सकता हूँ आपसे, ध्यान रखना। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी। इसके पिता का नाम क्या था? रूप सिंह। और चारुमती के भाई का नाम क्या था? मान सिंह। बताते हैं कि रूप सिंह है ना, इसकी मृत्यु हो गई थी और ये अपने जिंदे जी इस चारुमती का विवाह नहीं कर पाया था। मतलब अपनी पुत्री की शादी करने से पहले चल बसा बेचारा। पुत्री भी कम नहीं थी, बोली मैं तैयारी करके सिलेक्शन करा के फिर शादी करवाऊंगी। सिलेक्शन आपको पता है बिना पढ़े कैसे हो? तो सुन रहे हो ना सभी? हाँ, सुनते रहो फिर। देखो आगे ऐसा सुनने को मिलता है। देखो मैंने पहले नहीं बताया कहानी, आप नई कहानी बताऊंगा आज आपको। ऐसा माना जाता है कि एक बार एक व्यक्ति, अच्छा आपने देखा होगा आजकल तो मोबाइल वगैरह चल गए ना, इससे पहले क्या आपने मेले वगैरह या मार्केट वगैरह देखे ना कहीं, जैसे दीपावली को सबसे ज्यादा तो वो बड़े बड़े पोस्टर उन पे फोटोएं लगी होती थी, वो ज्यादा बिकते थे। पहले बिकते थे ना, थोड़े समय पहले लड़कों को पता है लड़कियों क्या था, तो वो बिकते थे ज्यादा। तो कोई मूर्तियां लेके आता था, कोई राम की फोटो ले आता था, कोई अल्लाह की ले आता था, कोई गुरु नानक देव जी की, कोई हीरो हीरोइन की फोटो ले आता था पर को। तो अलग अलग शौक होते थे। एक व्यक्ति जो फेरी से घूमता था, मतलब सभी गाँव में, और उसके पास बहुत सारे ऐसे चित्र होते थे, फोटो जैसे पोस्टर होते थे। तो वो जो ठीक ठाक लगता था, घर ठीक ठाक है, उनके घर आगे जाके गेट के आगे रुक जाता था। ना पता होता है बेचने वालों को कौन क्या खरीद सकता है। बस में देखा होगा आपने, कोई बच्चा रो रहा है ना, तो वो कुरकुरे वाला उसके मुंह के आगे ले जाके कुरकुरे ले लो, छोटा बच्चा। अब उसके गार्जियन बेचारे उसको दिलाना नहीं चाहते, वो उसको कुरकुरे नहीं दिलाना चाहते, वो कहते ना ना पढ़ने ले जा। वो घूम फिर के फिर उसके मुंह के आगे कुरकुरे ले लो। अच्छा वो बच्चा तो बेचारा छोटा सा 1 साल का, वो कौन से कुरकुरे उसको पता है, जब ये रोएगा तब ये दिलाएंगे, ऐसे नहीं दिलवाएंगे। और फिर वो लिफाफा सब जाता है उसके आगे, लास्ट में वो 1 रुपया बेच के जाता है वहां से। तो बेचने वाले को पता होना भी चाहिए, जो काम करे आपको पता होना चाहिए कि ये काम कैसे चलेगा। अब वो फोटो बेचने वाला आया और आकर के कहते हैं एक बार आ गया, कहाँ? किशनगढ़ आ गया। यहाँ चारुमती बैठी थी गेट के आगे कुर्सी लगा के, सीसीटीवी कैमरे की तरह चेक करी थी, कौन आयो, कोचिंग कितना बजे जा रहा है, कितने बजे आ रहा है। जब जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना, थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद 2-4 साल धक्के खाने के बाद सिलेक्शन नहीं होता, फिर उस बंदे को आसपास के सभी लोगों का पता होता है कि कौन किस चीज की तैयारी कर रहा है, कितने साल से कर रहा है। और कोई उससे पूछे कि पढ़ाई में कैसे, तो क्या पढ़ने को डफोड़ है जमाई। सबके लिए उसकी धारणा ये होती है क्योंकि वो खुद डफोड़ होता है। चारुमती बैठी, इतने में एक बंदा आ गया फोटो बेचने वाला। उसने फोटो में दिखाई, चारुमती ने खूब सारी फोटो सिलेक्ट कर ली उसमें से, बोली ये भी ठीक है, ये भी ठीक, ये भी ठीक, 10-12 सिलेक्ट करके, और बोली इतनी बहुत है, बाकी तू ले जा। फोटो वाला जाने लगा, जाने से पहले उसने एक फोटो और निकाली। बोला कि चारुमती आपने इतनी सारी फोटोएं ली, लेकिन आपने एक फोटो तो ली नहीं, तो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर राजकुमार की फोटो है, अगर आपने ये नहीं ली फिर इसका मतलब आपको पहचान ही नहीं है व्यक्तियों की। तब चारुमती ने कहा कि कौन सा? तो उसने औरंगजेब की फोटो निकाल करके सामने रखी, बोली ये औरंगजेब की फोटो है, आजकल हर घर में मिल जाएगी आपको धोनी की तरह। तो औरंगजेब की फोटो जब दिखाई गई तो ये चारुमती ठीक नहीं, इसके बारे में सुना था, बोला क्या औरंगजेब रो सके हो। हाँ, उसने कहते हैं कि उसकी फोटो के ऊपर पैर से उसको पूरी तरह से रगड़ दिया उस फोटो को, और उसको
गंदी करके फोटो को और उसको दे दी कि जा ये फोटो ले जा करके औरंगजेब को दे देना और बोल देना कि तेरी आओ भगत करिए चारुमती ने, है ना। औरंगजेब को जब पता चला कि इस प्रकार से कोई चारुमती पता नहीं कौन से कोने में बैठी है, कोई है दिल्ली का इतना बड़ा राजा, इसने क्या किया, बोला ठीक है अगर उसने ये किया तो मैं भी प्रण लेता हूं कि मैं शादी किससे करूंगा, उसी चारुमती से विवाह करूंगा। देखो अब औरंगजेब ने बातचीत किससे करी पता आपको? औरंगजेब ने मान सिंह से बात करी भी मैं बारात लेके आ रहा हूं और मुझे विवाह करना है आपकी बहन चारुमती से। मान सिंह बेचारा किशनगढ़ का छोटा सा क्षेत्र था, दिल्ली इतनी बड़ी और इतना एरिया उसके अंडर में, औरंगजेब उस समय आपको पता है बहुत शक्तिशाली हो गया था, तो इससे कौन बगावत करे। तो मान सिंह ने बोला ठीक है महाराज आ जाओ, मैं टेंट वाले के पास जाता हूँ साई देने, है ना। और इधर चारुमती पैर पटक पटक के कह रही है मान सिंह से भैया मुझे उधर शादी मत नहीं करवानी, मुझे नहीं करवानी। मान सिंह कह रहे तो तू कटक रहा है। चारुमती बोली कि मैं आपको नंबर देता हूँ एक बंदे के, आप उससे बात करो और मैं विवाह किससे कराऊंगी, बोली किससे, राज सिंह से। मान सिंह बोला जल्दी मैं सोचू सिलेक्शन क्यों नहीं हो। अब मान सिंह बताओ उसको मना कर सकते हैं क्या औरंगजेब को? मान सिंह ने फिर इससे बात करी राज सिंह से, बोला महाराज ऐसे करके मैं अपनी बहन का विवाह आपसे करना चाहता हूँ लेकिन एक समस्या आ रही है। औरंगजेब नहीं मान रहा, वो बोल रहा है कि मैं शादी करूंगा। तो बोला कि मैं इतनी तारीख को, उसको भी निमंत्रण दिया, आपको भी दे रहा हूँ और मैं टेंट को लगाऊंगा, सारा सिस्टम तैयार है, आप में से जो पहुंच जाएगा ना मेरे पास मैं उसके साथ शादी करके इसको रवाना कर दूंगा। तो कहते हैं कि दोनों लड़ने लगे, राज सिंह और औरंगजेब। पहले इनकी ठीक बनती थी, बाद में इन दोनों के बीच विवाद हुआ। किस बात को लेकर के बोलो? कौन सा युद्ध हुआ? चारुमती विवाद बोलते हैं। युद्ध का नाम क्या है? देसूरी का युद्ध। क्या नाम था युद्ध का? याद नहीं क्या आपको? देसूरी का युद्ध। याद रखो भी, ये बातें याद रखने वाली वो तो याद रहती नहीं, आपके कहानी याद रखते हैं बेटे, वो पेपर में आते नहीं। देसूरी का युद्ध कब हुआ? 1670 में, 1664 में देसूरी का युद्ध। बात समझ आई आपको इतनी? अब इस युद्ध के अंदर जब लड़ने के लिए जाने लगा राज सिंह युद्ध में लड़ने के लिए जाने लगा तो इसने इधर उधर देखा, एक बंदा नहीं दिख रहा। कौन नहीं दिख रहा? सेनापति रतन सिंह चुड़ावत। कोई राजा युद्ध लड़ने जा रहा है, बताओ, सेनापति उसके पास है ही नहीं, बताओ युद्ध लड़ेगा क्या? वो नहीं लड़ेगा। बोला इतने दिन से मैं तनख्वाह दे रहा हूँ, अब जब नंबर आया तो तू दिख ही नहीं रहा। उसने तुरंत नंबर डायल किया, किसका? रतन सिंह चुंडावत का। इससे कहा कि महाराज जल्दी आ जाओ, युद्ध करना है। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। खतरनाक व्यक्ति। रतन सिंह चुंडावत भी तैयार था, बोला ठीक है मैं युद्ध लड़ने के लिए आ जाता हूँ। लेकिन इसकी कहानी अलग ही चल रही है। रतन सिंह चुंडावत की शादी थी, छुट्टी मांग के गया हुआ था, उसी दिन वापिस आया था, फेरे होकर के घर पे पहुंचे थे। मैंने आपको बताया घर पहुंचते कैसा माहौल बना होता है, कैसा होता है, याद है क्या आपको? क्या होता है? हाँ, टेंट वाली 3 कोली गायब होगी, 2 चम्मच नहीं मिल रहे, एक आवाज लगा रहा है कि भी भांडा धोया नहीं, भी खड्डे घुमा दे, एक प्लेट ला दे, है ना। एक आवाज लगाता है भी मैं घंटों को डंडों घुमाता भी मन तो ला दे। मतलब ऐसा माहौल बना होता है। तो इस प्रकार का माहौल चल रहा है उधर। ये रतन सिंह चुंडावत कहता है कि भी मेरे को युद्ध में जाना है, युद्ध में जाना है। तो सलह कंवर से कोई सलह नहीं ली इसने और चल पड़ा। बोला महारानी मैं युद्ध से वापस लौटूंगा, बाकी की पहुंच बाद में। तो रतन सिंह चुंडावत जब जाता है मार्केट तक पहुंचते ही बस में बैठने से पहले हो सकता है याद आई हो, इसने किसी सैनिक को भेजा और उससे कहा कि जा करके आप सलह कंवर से बोले कि आप कोई एक निशानी दे दीजिए जिसे देख लेंगे रतन सिंह चुंडावत, तो 20-25 लाख का अफसोस नहीं होगा। खर्चा लगा ना शादी में। रतन सिंह चुंडावत ने जब सैनिक भेजा तो सलह कंवर ने क्या किया, उस सैनिक को अपनी गर्दन काट के दे दी, एक थाल में रख दी। बोला थाल पकड़। सैनिक ने थाल पकड़ा, उसने तलवार मार करके गर्दन रख दी, उसमें ले जा। किसको दे दे? रतन सिंह चुंडावत को। अब रतन सिंह चुंडावत देख रहे उस थाल की तरफ और सारे देख रहे रतन सिंह की तरफ। जब ये करेगा क्या? रतन सिंह चुंडावत को बेचारे को बड़ा गुस्सा आया, फिर क्या करता, वो निशानी लेकर के पहुंच गया युद्ध में। राज सिंह की तरफ से लड़ा था लेकिन शादी करवा दी थी राज सिंह की, किसके साथ? चारुमती के साथ। ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, इतिहास में ऐसी कौन सी राजकुमारी थी जिसने निशानी में अपनी गर्दन काट के दी थी? तो ये आपने याद रखना है, सलह कंवर ने निशानी में क्या दी? गर्दन काटकर दी थी, याद रखना। इसलिए कहा जाता है चुंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छतरानी। ठीक है, नोट कर लो इसको, बिल्कुल नोट तो करना ही पड़ेगा। नोट कर लोगे इसको, कैसे करोगे?